नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन पुरुष सूक्त के 10वें, 11वें और 12वें मंत्र को पढ़ेंगे। 10वां मंत्र है तस्मादस्वा अजायन्त ये के चोभयादतः गावोः जगिरे तस्माज्जाता अजावयः। तस्मात् उस यज्ञ से अश्वाः अजायतः अश्व उत्पन्न हुए, ये के च उभयादतः और ये जो उभयादतः ऊपर नीचे दोनों ओर दांत वाले खच्चर गधे आदि पशु उत्पन्न हुए। तस्मात् ही गावः जगीरे और उसी से यज्ञ से गायें उत्पन्न हुई। तस्मात् और उसी यज्ञ से अज अवयः अज बकरियां और अवय भेड़ें उत्पन्न हुई। पुनः देख रहे हैं तस्मात् उस यज्ञ से अश्वाः अजायन्तः अश्व उत्पन्न हुए, घोड़े उत्पन्न हुए। ये और जो उभयादतः ऊपर और नीचे दोनों ओर दांत वाले पशु अर्थात गधे खच्चर आदि उत्पन्न हुए। तस्मात् ह गावः जगीरे और उसी से गायें उत्पन्न हुई। तस्मात् अजावयः जातः और उसी यज्ञ से अज अवयः अज बकरियां अवयः और भेड़ें जाताः उत्पन्न हुई। उभयादतः उभयतः दंता येषां ते अर्थ में यहाँ पर उभय दंत उभय के अंतिम अ को दीर्घ और दंत को दत्त आदेश होकर ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। अजावयः अजाश्च अवयश्च अजावयः द्वंद्व तत्पुरुष समास। इस मंत्र में भी छंद के आग्रह के कारण चोभयादतः को उभयादतः पढ़ना चाहिए। अब अपन 11वें मंत्र को देख रहे हैं। यत् पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखे किमस्य कौ बाहु का उरु पादा उच्यते। यत् जब प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने पुरुषम उस विराट पुरुष को व्यदधु विभाजित किया तो कतिधा व्यकल्पयन कतिधा कितने रूपों में व्यकल्पयन कल्पित किया। अस्य मुखम किम इस पुरुष का मुख कौन सा था। कौ बाहु कौन सी भुजाएं थी। कौ उरु और कौन सी जंघाएं थी। पादौ उच्यते और कौन से पैर कहे जाते हैं। वापस देख लीजिए। यत् पुरुषम व्यदधु यत् जब प्रजापति के प्राण रूप देवताओं ने पुरुषम उस विराट पुरुष को व्यदधु विभाजित किया। कतिधा कितने रूपों में या विविध रूपों में व्यकल्पयन उसे कल्पित किया। अस्य मुखम किम इस पुरुष का मुख कौन सा है। कौ बाहु कौन सी भुजाएं थी। कौ उरु कौन सी जंघाएं थी। पादौ उच्यते और कौन से उनके पैर कहे गए। कतिधा में कति और धा। यहाँ पर भी छंद के आग्रह के कारण व्यदधु को वि अदधु और व्यकल्पयन को वि अकल्पयन पढ़ना चाहिए। आगे 12वें मंत्र को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। अस्य मुखम ब्राह्मणः आसीत् इस पुरुष का मुख ब्राह्मण हुआ अर्थात ब्राह्मण इसके मुख से उत्पन्न हुए। बाहुराजन्यः कृतः और भुजाओं को बाहु भुजाओं को राजन्यः कृतः क्षत्रिय
बनाया गया, अर्थात क्षत्रिय इनकी भुजाओं से उत्पन्न हुए। अस्य यद उरुः, और उसकी जो जांघें थी, तद वैश्य, उससे वैश्य हुए, अर्थात वैश्य इस पुरुष की, विराट पुरुष की जांघों से उत्पन्न हुए। पदभ्याम शूद्रः अजायतः, और इसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मणः, ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय, राजन्यः, यहाँ पर राजन शब्द से यत प्रत्यय। आर्यों के समाज की रचना का 4 वर्णों के विकास का स्पष्ट संकेत ऋग्वेद के इस मंत्र में मिलता है। यजुर्वेद में इसका और भी विस्तृत वर्णन है। अवेस्ता में भी इसी प्रकार से वर्णों का विभाजन किया गया है। इस मंत्र में भी छंद पूर्ति के लिए राजन्यः को राजनीयः पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।